जैसा पंडित श्याम बिहारी दुबे ने कहा कि गुरुदेव का आह्वान सुना और हम दौड़े चले आए, ऐसा तो है नहीं। शायद आप में से भी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ हो। गुरुदेव ने तो रस्सियों से जकड़ करके लोगों को, विवश करके लोगों को अपने पास तक बुलाया, क्योंकि हम उस भौतिकता से निकलने वाले थे नहीं और आज भी उसमें जकड़े हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ बुलाया, कुछ भी नहीं बना था, कुछ भी नहीं था। हर की पैड़ी पे जब रिक्शे ने उतार दिया था और कहा आगे कुछ नहीं है, ऋषिकेश तक जंगल है, सड़क भी नहीं थी, तो कहाँ जा रहे हो? जब यहाँ आ गए और गुरुदेव ने कहा हमेशा के लिए आ गए, बहुत अच्छा किया। कोई खुश होता होगा। पैरों के तले की ज़मीन खसक गई थी, नौकरी गई। हाँ, ये क्या कह रहे हैं, हम तो इसलिए नहीं आए थे। पर जब उन्होंने रोक ही लिया, परम वंदनीय माता जी ने कहा वर्षों से हमने इसके ऊपर विचार विमर्श किया है कि अब तुम्हें यहीं रहना है हमारे पास, हमेशा हमेशा के लिए। जब माता जी ने कह दिया तो क्या करते, विवश हो गए। विवश हो के रहे, प्रसन्न हो के नहीं, किसी तप साधना के लिए नहीं, कोई बड़ी आस्था थी हमारे अंदर नहीं, ऐसा भी नहीं था। हमारा मन जानता है कि अब बचपन की तरह से हम गुरुदेव से तमाम वो प्रश्न किया करते थे जो एक बालक अपने पिता से भगवान के बारे में या किसी के बारे में करता है, और वो उसका समाधान किया करते थे धीरे धीरे। ये समझ में नहीं आता था कि आखिरकार एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, एक छोटी उम्र के व्यक्ति को एक साधना के लिए कह कर के यहाँ बुलाया क्यों गया, हम क्या करेंगे, आगे का भविष्य क्या होगा, उन्होंने कभी नहीं बताया। और अंतिम दम तक हम सोचते रहे, वो नहीं बताते रहे कि तुम्हें भविष्य में करना क्या है। कोई हमारे लिए कार्य निर्धारित नहीं हुआ, हम में से किसी के लिए नहीं निर्धारित। यही कह जाते कि ये विभाग तुम्हें संभालना है, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। सुबह ये काम कराते थे, शाम को इधर का काम कराते थे, कभी ऑफिस में रखते थे, कभी क्षेत्रों में भेज देते। आखिर करना क्या चाहते हैं, पर कभी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया और वो कराते रहे।